इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को 19 दिन हो चुके हैं। इस बीच इजराइल ने गाजा में भयंकर तबाही मचाई। गाजा पट्टी पर इजराइल लगातार बम बरसा रहा है। इस बीच एक तरफ जहां अमेरिका हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई में उसका साथ दे रहा है, तो दूसरी ओर हमास को इस जंग में ईरान का पूरा साथ मिल रहा है। ईरान सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन वो लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के जरिए हमास की मदद कर रहा है। इस तरह इस युद्ध की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच की दुश्मनी भी तेजी से बढ़ रही है और इससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच इजराइल और हमास की जंग में बीते हफ्ते इराक और सीरिया में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। इन हमलों में 2 दर्जन अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिका ने इसके पीछे ईरान का हाथ बताया है और हमला करने वाले समूहों को ईरान और उसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का समर्थन होने के आरोप लगाए हैं। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर इन हमलों की पुष्टि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने की। इसे इजराइल हमास की जंग के बीच एक बड़ा घटनाक्रम बताया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया है कि 18 अक्टूबर को दक्षिणी सीरिया के अल तन्फ मिलिट्री बेस पर कम से कम 1-2 तरफा हमले हुए थे। इस हमले में 20 अमेरिकी सैनिकों को हल्की चोटें आई हैं और एक ड्रोन को मार गिराया गया था। इसी दिन अमेरिका और गठबंधन बलों को निशाना बनाकर 2 अलग अलग ड्रोन हमले भी हुए। इनमें 4 अमेरिकी सैनिकों को हल्की चोटें आईं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले पश्चिमी इराक के अल असद बेस पर हुए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमेरिका ने एक तरफा हमले करने वाले ड्रोन को मार गिराया, लेकिन एक के मलबे ने हैंगर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी बेस पर ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब इजराइल हमास के बीच जंग जारी है और इसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर पैट राइडर ने कहा है कि बीते सप्ताह में अमेरिकी और गठबंधन बलों पर इराक में कम से कम 10 अलग अलग बार और सीरिया में 3 अलग अलग एक तरफा हमले करने वाले ड्रोन और रॉकेट अटैक हुए हैं। राइडर ने कहा कि हमले करने वाले समूहों को ईरान और उसके इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का समर्थन प्राप्त है। राइडर ने कहा, ईरानी प्रॉक्सी बलों और ईरान की तरफ से आने वाले समय में अमेरिकी बलों और सैनिकों के खिलाफ हमलों में तेजी से इजाफा होने की आशंका है। इस बीच अमेरिका ने इन हमलों के बाद ईरान को तल्ख लहजे में जवाब दिया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका हमेशा अपनी रक्षा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, साथ ही अपनी सेनाओं और विदेशों में अपने हितों की रक्षा करने के लिए जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने से भी वो कभी नहीं हिचकिचाएगा। इसे अमेरिका की तरफ से ईरान को खुली धमकी के तौर पर भी देखा जा सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।